हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस बताने वाले हैं। आइए देखते हैं हम किसे ट्रायल बैलेंस कहेंगे। ट्रायल बैलेंस खाता बही का सारांश है। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें 3 कॉलम होते हैं। खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है कि इसमें जो नंबर गलती होने के जो चांसेस होते हैं उस नंबर को, उस अमाउंट की गलती जो है हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। डेबिट और क्रेडिट समान होंगे। इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट प्रत्येक स्थिति में समान होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट समान नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस खातों के अंदर, जर्नल के अंदर, लेजर के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ छूट रहा है। तो हम जो है इससे ये समझ पाते हैं कि हमारा खाता या फिर जर्नल जो है गलत है। उसी आधार पर हम जर्नल फिर और लेजर की जांच करते हैं और जांच कर हम ये पता कर सकते हैं कि गलतियां, त्रुटियां कहाँ हुई। तो इसके विशेषता पर बात करते हैं। इस ट्रायल बैलेंस की क्या विशेषता है, तो इसमें खाता बही के DR और CR के शेष को दिखाया जाता है। मीन्स खाता बही जो हम लेजर खोलते हैं, लेजर अकाउंट खोलते हैं, यहाँ लेजर के जो बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, जिसमें बैलेंस CD और BD के नाम से हम जो है इसको क्लोज करते हैं। तो अकाउंट को क्लोज जो है हम करते हैं CD के नाम से, और फिर नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट डे जो है हमारा जो ओपनिंग होता है वो BD के नाम से। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में सारे BD बैलेंस को जो ब्रॉड डाउन कहलाता है, सारे BD वाले बैलेंस को दर्शाया जाता है। तो इसमें खाता बही के डेबिट और क्रेडिट के शेष को दिखाया जाता है। शेष यानी बैलेंस BD को दिखाया जाता है। दूसरा पर इसका विशेषता है कि यह एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। मीन्स एक खास वक्त में तैयार किया जाता है। अक्सर जो है ये प्रायः वर्ष के अंत में ही तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य खातों के अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करना है, शुद्धता की जांच करना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। और अगला है, यह सामान्यतः वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। इसको वर्ष के लास्ट में ही तैयार किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की सूची है। इसे हम एग्जामिन सूची भी कह सकते हैं, एग्जामिन लिस्ट भी कह सकते हैं। एक तरह का ये लिस्ट है जिसके अंदर जांच किया जाता है कि कहीं कोई गलतियां तो नहीं हुई है। अगर गलती हुई है तो उस पर सुधार किया जाता है। इससे फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस फाइनल अकाउंट जो तैयार होता है वर्ष के अंत में, वर्ष के लास्ट में, तो इसी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट भी तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट के सारे बैलेंस इन्हीं के हिसाब से लिखे जाते हैं और इन्हीं के एतबार से कौन सा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा, इसी के हिसाब से जो है फाइनल अकाउंट में सारा पोस्टिंग, सारा एंट्री हुआ करता है। और फाइनल अकाउंट देखते हैं इसके बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसके बनाने का सबसे पहला उद्देश्य देखते हैं, खातों के अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना। जैसा कि हमने इसके विशेषता पर भी बात किया था कि इसकी विशेषता भी, इसकी खूबी यही है कि ये जो है अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ भी पहला विशेषता भी यही है हमारा। दूसरा, अशुद्धियों को पता लगाना। जब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ये हमें मालूम कैसे होगा कि इसमें गलती हुई है या नहीं हुई। तो गलतियों को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और तीसरा है अंतिम खाते तैयार करना। तीसरा मकसद, तीसरा उद्देश्य है अंतिम खाते तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस को तैयार करना पड़ता है। और चौथा उद्देश्य है खाता विशेष के शेष को ज्ञात करना। जब किसी खाते के बैलेंस को जानना होता है तो इसे हमें तैयार करना होता है। इसलिए हम जो है ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं ताकि हमें अकाउंट के, प्रत्येक अकाउंट के या फिर किसी पर्टिकुलर खाते के जानकारी हमें प्राप्त। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। वैसे तो हमने बता दिया था कि प्रत्येक लेजर
के बैलेंस BD को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस BD अगर वो DR में होगा तो यहाँ जो है हमारे ट्रायल बैलेंस में वो DR में आएगा वो आइटम। अगर बैलेंस BD उसका CR में होगा तो हम जो है उसका अमाउंट को CR में लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर ट्रायल बैलेंस हमको सही करना है, सुधारना है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस भी गलत दिया हुआ हो तो हम कैसे सुधारेंगे। तो उसके लिए एक रूल से हमने बताया था आपको, डील CR यानी कि ड्राइंग एक्सपेंस और जो है आपका एसेट्स, ये जो है तीनों डेबिट बैलेंस होता है, जबकि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये आपका जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद हमने एक और ट्रिक्स आपको बताया था, अल्सर, ALCER अल्सर। A फॉर एसेट्स ये आपका डेबिट बैलेंस होगा, L फॉर लायबिलिटी ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद C फॉर कैपिटल ये जो है आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, CR बैलेंस होगा। E फॉर एक्सपेंस ये आपका डेबिट बैलेंस होगा। R फॉर रेवेन्यू मीन्स इनकम, जितना भी रिसीविंग होगा वो आपका रेवेन्यू होगा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस डील CR या अल्सर के हम माध्यम से हम ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कुछ आइटम हमारे पास अवेलेबल है, आपको इधर दिख रहा होगा। इस आइटम को जो है हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे। यहाँ परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, परचेज रिटर्न है। हम जानते हैं परचेज जो है हमारा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न और अमाउंट जो है यहाँ CR साइड में लिखेंगे 16,000 रुपया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा जो है डेबिट होता है 34,200। तीसरा बैलेंस जो है सैलरी है, यहाँ सैलरी लिखेंगे और सैलरी एक्सपेंस है तो ये DR बैलेंस होगा 12,000, जबकि CR कट जाएगा। चौथा है क्रेडिटर 28,000 रुपया। क्रेडिटर ये हमारा लायबिलिटी है और लायबिलिटी CR बैलेंस होता है 28,000। बैंक ये डेबिट बैलेंस होगा हमेशा, क्योंकि एसेट्स है। बैंक हमारा दिया है 45,000। उसके बाद कैरेज इनवार्ड ये खर्चा है हमारा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, 6,000 है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड ये रेवेन्यू रिसीव हो गया हमारा, रेंट रिसीव्ड हम जो है रेंट कमा रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहा है, ये CR बैलेंस होगा। जो रेवेन्यू होता है वो CR, तो ये 3,000 रुपया। उसके बाद जो है डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, इनसे डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड तो ये डेबिट होगा, देंगे तो डेबिट होगा, अगर रिसीव होगा तो वो CR होगा, तो यहाँ 2,000 है। परचेज है 1,00,000 रुपये का, डेबिट बैलेंस होगा परचेज। उसके बाद जो है बिल पेबल है हमारा, BPF इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, और ये 20,000 रुपये का है, ये लायबिलिटी होता है। IGST ये आउटपुट GST है, CR साइड में जाएगा, IGST आउटपुट ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, इसलिए कि हमने इसे रिसीव करके रखा है लोगों से लेकर के। अच्छा, डेब्टर ये डेबिट बैलेंस होता है, डेब्टर हमारा 15,000। उसके बाद कैरेज इनवार्ड है 5,000। डेबिट बैलेंस होगा ये। कैपिटल
क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा ये। कैपिटल है 55,200 रुपया। उसके बाद जो है हमारा मशीनरी 18,000 है। डेबिट बैलेंस होगा ये भी। रिटर्न इनवार्ड मीन्स सेल्स रिटर्न कहेंगे इसे हम। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक, इसका जस्ट उल्टा है। 2800 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, ये जो है हमारा CR बैलेंस है 4000। दोस्तों उसके बाद भी एक दो बैलेंस यहाँ रह गया ऊपर। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस हमारा 6000 है, ये खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होगा। और सेल्स हमारा 1,40,000, ये क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा। बिल्डिंग है एक आइटम, बिल्डिंग 20,000 रुपया, ये डेबिट बैलेंस होगा। जबकि एक और आइटम है IGST इनपुट है ये 5,200। और उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा करके ग्रे कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।